प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई, नोएडा और कोलकाता में कोविड जांच केंद्रों का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं स्थगित। अब 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। और 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई, नोएडा और कोलकाता में कोविड जांच केंद्रों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में भी मदद मिलेगी। मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इन जांच केंद्रों में अन्य बीमारियों की भी जांच की जा सकेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर प्रवेश के लिए वांछित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में तकनीकी पाठ्यक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी डिप्लोमा एंड फार्मेसी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और लॉकडाउन की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उसकी रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का प्रभाव अधिक होगा, वहां कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें। नंबर 1। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। राजधानी रायपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए 28 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावशील है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी कोरोना संक्रमित कई नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कल रविवार को कोरोना के 429 नए मरीजों की पहचान की गई थी। उन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,613 हो गई है। फिलहाल 2,626 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। रायपुर जिले में कल सबसे अधिक 199 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। राजधानी रायपुर सहित जीएसटी कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जीएसटी कार्यालय भवन को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से जीएसटी कार्यालय भवन को सैनिटाइज किया गया और शासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में कोरोना की जांच नहीं की जा रही है। जो मजदूर यहां से बाहर से आए जिसके कारण कोरोना की बात आ रही है कि विस्तार हुआ, ऐसे लगभग 7 लोग आए। ये 7 लाख लोगों का भी जांच अभी तक नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में कम संख्या है, जांच ज्यादा हुई है। यह मात्र 10 लाख में 2288 के औसत के दर पर जांच हो रही है। इसके साथ ही साथ में जो यहां पर लैब की स्थापना होनी चाहिए, लगातार प्रयास होने के बाद भी 15 जून को जो 3 लैब की स्थापना होने थे RT-PCR के लिए, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, 15 जुलाई निकल गई, 25 जुलाई निकल गई, लेकिन वो लैब की स्थापना नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं और ये रिफ्यूलिंग के लिए संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी स्थित अल धाफरा एयरबेस पर रुकेगा। 5 राफेल विमान 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने के बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन 5 विमानों की तैनाती चीन सीमा विवाद के मद्देनजर की जाएगी। ये 5 विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप हैं। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। कुछ और अपने प्रशिक्षण के उन्नत चरण में हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 2 जून भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि फ्रांस ने कोरोना महामारी के बावजूद भारत को राफेल विमान की डिलीवरी की जाएगी। ये विमान अपने साथ कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। और प्रदेश की खबरों में, प्रदेश में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए कल 28 जुलाई से जलाशयों में पानी छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में खरीफ फसलों की स्थिति की समीक्षा के बाद बांधों से पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। जहां लगभग 1 सप्ताह से वर्षा के अभाव के कारण अब किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। लॉकडाउन के चलते जल उपयोगिता समिति की बैठक अभी करने में अड़चन हो सकती है, इसलिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन जिन सिंचाई जलाशयों में पानी अभी एक सिंचाई का किसानों को दिया जा सकता है, MRP सहित सभी जलाशयों का पानी किसानों के लिए कल से ही छोड़ा जाएगा। और इस उच्च स्तरीय बैठक में निगम, मंडल, आयोग तथा प्राधिकरण के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अब किसान काले चावल की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाने वाले काले चावल की मांग दिल्ली और मुंबई सहित कई बड़े शहरों और यहां तक कि विदेशों में भी है।
कोरबा जिले के करतला विकास खंड में किसान नाबार्ड की मदद से काले चावल की खेती कर 2 से 3 गुना तक लाभ कमा रहे हैं। यहां लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में लगभग 250 किसान इस विशेष प्रजाति के चावल का उत्पादन कर रहे हैं। करतला के किसान जीवन लाल पटेल ने बताया कि काले चावल की कीमत अच्छी मिल रही है। हम लोग नाबार्ड के सहयोग से अपने जो क्षेत्र है करतला ब्लॉक में, उसमें 30-35 गांव में हमारा काम है। और यहाँ लोग सामान्य पहले जो धान होता था, हाइब्रिड होता था, उसको उत्पादन करते थे और उसका बाजार में भाव वही 20 से 40 रुपए तक रहता था। तो हमने नाबार्ड के सहयोग से अपने जो बाड़ी हितग्राही किसान हैं उनको ब्लैक राइस का उत्पादन करने के लिए बोले। तो उसमें क्या है, ब्लैक राइस का उत्पादन पहले लोग करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कर्जा जैसे दिखता था। धीरे धीरे उनके फायदे न्यूज़ के माध्यम से पेपर में आया तो आज जागरूक हुए। हम लोग लगातार अपने समिति के माध्यम से किसानों को जागरूक किए कि भाई ब्लैक राइस का क्या क्या फायदा है उसके बारे में। फिर किसान ने लगाना शुरू किया क्योंकि बाजार में इसका भाव भी अच्छा है। एक और किसान तैल सिंह राठिया ने बताया कि अपने खेतों में सामान्य धान के स्थान पर अब वे काले चावल की जैविक खेती कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। नाबार्ड वाले हम उनके मेंबर हैं, इनसे चर्चा हुआ कि भाई ब्लैक राइस की खेती कीजिए, ज्यादा रेट में बिके करके। हो सकता है ज्यादा रेट में 30 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि सिल्की या 1012 में बिकता था और तो इस हिसाब से फायदा है। और जो ब्लैक राइस का खेती है जैविक खाद से मतलब उपयोग किया गया है, इसमें कोई डीएपी यूरिया का उपयोग नहीं है इसमें, क्योंकि सेहत के लिए ठीक रहेगा करके। मान लो डीएपी यूरिया लगाते तो ये गुणवत्ता जो मार खाती, इसलिए हम लोग जैविक खेती किए हैं, लोग बताए हैं नाबार्ड वाले, उस हिसाब से खेती हुआ है और पैसे के हिसाब से तो बराबर आ जा रहा है, फायदा हो रहा है। और इस बारे में कृषि विभाग के उप संचालक एमजी भयाम कुमार बताते हैं कि कोरबा के करतला में काले चावल की अच्छी पैदावार होने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में दिल्ली एक्सपो मार्क में भेजा गया था, जहां इस काले चावल को अच्छा प्रतिसाद मिला। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी आधी से ज्यादा है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में यहां मनरेगा के तहत 24,28,000 से अधिक महिलाओं को काम मिला है। प्रदेश में इस दौरान सृजित कुल 9,17,87,000 मानव दिवस रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 4,65,85,000 है। मनरेगा कार्यों में इस साल अब तक महिलाओं की भागीदारी 50.75% रही है, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस साल विभिन्न मनरेगा कार्यों के अंतर्गत 48 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार देने में दुर्ग जिला अव्वल है, जहां महिलाओं की भागीदारी 64% है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई, नोएडा और कोलकाता में कोविड जांच केंद्रों का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं स्थगित। अब 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय। और 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए भरी उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार खत्म। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।